हेलो एवरीवन, आज का वीडियो होने वाला है इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे। जैसे कि आपको पता है टैली में ऑप्शन है इंटरेस्ट कैलकुलेशन का। आप किसी पार्टी को अगर सामान सेल करते हो, गुड्स एंड सर्विसेज, तो उस कंडीशन में आप चाहते हो कि ड्यू डेट के अंदर अगर कोई पार्टी हमें पेमेंट कर देता है, डेटर्स को, आपको पता है आप डेटर कस्टमर को ही सामान सेल करेंगे, तो आप चाहते हैं कि ड्यू डेट के अंदर अगर कर देता है तो उसे कोई इंटरेस्ट ना देना पड़े। अगर वो ड्यू डेट के बाद कोई पेमेंट करता है तो हम चाहते हैं एक सेपरेट रेट से वो मतलब इंटरेस्ट हमें दे, हम चाहते हैं इंटरेस्ट चार्ज करे उस पर। तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो भी हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और एक जो बी पॉइंट है आप देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम आपको बताते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन डेटर। आपको पता है कस्टमर होता है, जैसे अमन, अनु, मोहित, ट्रेडर्स, ये सब हमारे कस्टमर हो गए। और बी वाले पॉइंट में आप ध्यान से देखें, इंटरेस्ट पे ऑन लोन, जैसे आप लोन ले रहते हैं उस पर इंटरेस्ट आपको पे करना होता है। एक तो आप इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, एक तो दूसरा कंडीशन आपको अगर लोन लिए हैं तो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा एक सेपरेट रेट से। अगर पार्टी मीन सप्लायर या फिर कोई भी आपके ऊपर अगर इंटरेस्ट चार्ज किया है तो उस कंडीशन में कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे सिक्योर लोन में सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन होता है। आपको पता है सिक्योर अनसिक्योर का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे सिक्योर मतलब सिक्योरिटी के बेस पे अगर आपको लोन मिलता है, विदाउट सिक्योरिटी बैंक हो गया, कोई भी बैंक आपको लोन प्रोवाइड नहीं करता। जैसे मुथूट फाइनेंस को भी आपका सिक्योरिटी के बिना लोन नहीं प्रोवाइड करता। और एग्जांपल में भी मैंने लिखा है, देख सकते हो, HDFC बैंक, SBI और इंडियन बैंक, ये सब लोन जो प्रोवाइड करते हैं वो सिक्योर्ड होता है। और अनसिक्योर्ड में जैसे कि राम फाइनेंस हो गया, कार्ती ट्रेडर्स एंड अदर रिलेटिव जो होते हैं, अंकल, चाचा, मामा, इनसे अगर कोई लोन लेते हैं तो विदाउट सिक्योरिटी आपको लोन प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये होते हैं हमारे डेटर और क्रेडिटर, और जो लोन अनसिक्योर और सिक्योर लोन होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन टैली में सॉल्व करेंगे। हमारे पास असाइनमेंट भी है तो हम उसके थ्रू पास करने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ देखने वाले हैं, इस डॉक्यूमेंट को हम क्लोज करते हैं। और सेकंड हमारा जो असाइनमेंट है आप देख सकते हैं, सारा असाइनमेंट हमारे पास पड़ा हुआ है, जिसमें सभी चेक वगैरह सारे मेंशन है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सभी इसमें मेंशन है। तो हम आपको पूरा बेसिक्स टू एडवांस हम पूरा बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन क्या करें, इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, ये पूरा इसमें मिलेगा आपको। सबसे पहले इसमें सारा मेंशन है, ओपनिंग बैलेंस भी पहले चढ़ाना है। तो धीरे धीरे आपको इस वीडियो में एंड तक लगे रही है, अब सारा क्वेश्चन आ जाएगा। नंबर 1 क्वेश्चन का, क्रिएट अ कंपनी एज नेम अमन ट्रेडिंग कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 विद द ओपनिंग बैलेंसेस। तो चलिए हम बना लेते हैं। सबसे पहले आपको कंपनी में आना है। एक नई कंपनी बनाने के लिए आपको पता है क्रिएट कंपनी में जाते हैं, इजीली एंटर करेंगे तो आपके सामने कंपनी क्रिएशन का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे कंपनी नेम पूछ रहा है, तो कंपनी नेम हमारे ये है। तो हम यहाँ से टाइपिंग करें या फिर यहाँ से कॉपी करते हैं, Ctrl+C एंड Ctrl+V। और आप एड्रेस अगर फिलअप करना चाहते हैं तो एड्रेस भी यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ एंटर करते हुए नीचे आएंगे और स्टेट, जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ का स्टेट आप फिलअप कर दीजिए। यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो गया। बस फाइनेंशियल ईयर बुक बिगनिंग आपका 2022 रहेगा, क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर आपका है 2022-2023 ही है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करना है, तो इसको एस कर देना है, यस। अब एंटर करते हुए नीचे आना है और यहाँ पे आपको GST नो कर देना, क्योंकि GST अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। फिर विंडो को एक्सेप्ट कराना है। फिर आपको चार्ट ऑफ अकाउंट आना है, मास्टर पे आना है, पता है क्रिएशन आपको मैंने बता रखा है। तो चार्ट ऑफ अकाउंट पे आएंगे, मल्टीपल क्रिएशन के लिए चार्ट ऑफ अकाउंट पे आते हैं। अब आपको यहाँ पे लेजर ही मिलेगा, लेजर पे क्लिक करना है, मीन्स एंटर करना है और यहाँ पे अल्टच करना है। अल्टच करते ही आपके सामने 3 ऑप्शन खुलेगा, मल्टी क्रिएशन, मल्टी अल्टर और क्रेडिट लिमिट। तो हमें मल्टी अल्टर पे जाना है, क्योंकि हमें कैश का लेजर और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर हमें वहीं पे मिल जाएगा, ताकि हम उसका ओपनिंग बैलेंसेस फिलअप कर सकें। बाय डिफ़ॉल्ट बना होता है टैली में, आपको पता है दोनों लेजर। तो हम कैश का यहाँ पे फिलअप कर देते हैं अमाउंट, जो कि यहाँ पे दिया है एसेट साइड में 32,000। तो हम यहाँ पे 32,000 फिलअप कर देते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट जो है देख लेते हैं यहाँ पे। क्रेडिट साइड पता है आपको प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट क्रेडिट होता है, तो 52,000 है, तो हम यहाँ पे 52,000 यहाँ पे फिलअप कर देते हैं, हो गया। और यहाँ पे कैपिटल बनाएंगे 4,75,000। तो यहाँ पे कैपिटल भी हम बना लेते हैं। और कैपिटल आपको पता है कैपिटल अकाउंट इसका अंडर होता है, ग्रुप बना होता है, 4,75,000 इसका अमाउंट है। और उसके बाद लोन फ्रॉम इंडियन बैंक, तो यहाँ पे लोन फ्रॉम इंडियन बैंक बना लेंगे। आपको पता है लोन किसी बैंक से ले रहे हैं तो सिक्योर लोन होगा, कितना है 1,22,000।
तो यहाँ पे हम फिलअप कर देंगे, एंटर कर देंगे। अब हमारा इस साइड का हो गया क्रेडिट साइड का। अब हम बनाते हैं एसेट साइड का। फर्नीचर 3,26,000। तो फर्नीचर पता है आपको एसेट है तो फिक्स एसेट है, मोर देन ईयर चलने वाला है। 3,26,000 एंटर करेंगे। अब आपका क्या है अगला, HDFC बैंक 2,91,000। HDFC बैंक अंडर आपको हो जाएगा बैंक अकाउंट। पता है आपका कोई भी बैंक बना रहे हैं तो अंडर बैंक अकाउंट हो जाएगा। 2,91,000 एंटर करेंगे। अमाउंट मैच करा लीजिए, एंटर। ओके, डेबिट बैलेंस आपका होता है बैंक में, पता ही है आपको। बेसिक अकाउंटिंग अगर आप पढ़े होंगे तो इतना आपको नॉलेज होगा। बैलेंस शीट अब यहाँ पे देख लेंगे। बैलेंस शीट में आपका अमाउंट जो है 6,49,000 आना चाहिए, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोनों आपका मैच होना चाहिए। तो अगर बैलेंस शीट आपका मैच कर लिया मीन्स आपने जितना अमाउंट फिलअप किया वो सही है। क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 में ऑन 1 अप्रैल 2022 गुड्स परचेज फ्रॉम हाईटेक कंप्यूटर से, हाईटेक कंप्यूटर से हम गुड्स परचेज कर रहे हैं। जो हमारे कंपनी उन्होंने इनवाइस काटा है आपको पता है, तो वो चार्ज किए हैं, ये हम लोग का नहीं है। इंटरेस्ट @21% विल बी चार्ज एक्स्ट्रा इफ नॉट पे ऑन ड्यू डेट। ये जो है वो चार्ज किया है, तो हमें इसको ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ परचेस की एंट्री करना है। तो चलते हैं हम परचेस में। आपको पता है कि ये आपको ट्रांजेक्शन की एंट्री करना है, तो आपको वाउचर में जाना है। वाउचर में जाने के बाद यहाँ पे F9 आपको प्रेस करना है। F9 प्रेस करते ही आपको आइटम मिल जाएगा। अभी यहाँ पे क्या करना है, डेट चेंज करना है आपको। F2 करिए 14 इनवाइस आप देख लेते हैं यहाँ पे क्या आया है, RF 201/22-23। तो इनवाइस 201/22-23 एंटर करेंगे। पार्टी नेम बनाना है आपको, अल्ट्री करें ऑनलाइन क्रिएशन या फिर वहीं से भी बना सकते हैं। तो हाईटेक कंप्यूटर एंटर करेंगे। ये क्या है, संडी क्रेडिटर है, तो हम यहाँ से संडी क्रेडिटर यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। अभी इंटरेस्ट कैलकुलेशन यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको ऐसा नहीं करना, क्योंकि परचेस कर रहे हो इंटरेस्ट तो वो चार्ज करेंगे, यहाँ पे तो करेंगे नहीं। लोन लेंगे तो उस केस में आपको करना होगा। तो चलिए एंटर करेंगे। फिर उसके बाद पार्टी बन गया, और यहाँ पे परचेस पूछ रहा है, परचेस का लेज़र हम बना लेंगे एक। एंटर करेंगे। आपको पता है परचेस और परचेस रिटर्न का लेज़र अंडर परचेस अकाउंट होता है। ओके, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आइटम पूछ रहा है, स्पेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम। तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे या फिर अल्ट्री से ऑनलाइन क्रिएशन करेंगे। और यहाँ पे कौन सा आइटम पहला है, सैमसंग टैबलेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनवाइस में सैमसंग टैबलेट अंडर आप बनाना चाहें तो यहाँ पे अल्ट्री क्रिएशन अंडर पे आएंगे, अल्ट्री करेंगे और यहाँ पे क्या है टैबलेट से एंटर करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यूनिट्स आपको बनाना बहुत ही कंपल्सरी है, यूनिट आप बनाएंगे तो डायरेक्ट अमाउंट में जाएगा। पीसेस सैम्बल में आपको पीसेस रखना है, और फॉर्मल एंड में पूरा आपका यहाँ पे नेम टाइप कर देंगे पीसेस का पूरा स्पेलिंग। अब आपको अल्टरनेट यूज नहीं करना है, अल्टरनेट यूनिट यूज नहीं करना है। अब आपको आइटम कितना है, 20 पीस है, 12,000 20 पीस 12,000 एंटर करेंगे। 2,40,000। और सेकंड जो आइटम है ब्लूटूथ ईयरबड्स, तो हम ब्लूटूथ ईयरबड ये भी आप बना सकते हैं एसेसरीज में। आपको पता है एसेसरीज कंट्रोल ए, चाहे तो यूनिट आपको यहाँ पे मेज़र करना है। तो यहाँ पे कितना क्वांटिटी है, 25 पीसेस कितना है, 1200 पर का रेट है। 2,70,000 यहाँ पे आ गया। नीचे आएंगे, एंटर करेंगे यहाँ पे एक बार एंटर करेंगे तो आइटम क्रिएशन खुलेगा। एक बार नीचे आएंगे तो यहाँ पे लेज़र क्रिएशन खुलेगा। आपको पता है, देखो पूछ रहा है यहाँ पे लेज़र लिस्ट ऑफ लेज़र अकाउंट, तो यहाँ पे आपको कैरेज भी लगा हुआ है ना परचेस करते टाइम 200 का। तो चलिए यहाँ पे अल्ट्री करिए और कैरेज भी बना दीजिए, डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। तो यहाँ पे हम कैरेज भी बना देते हैं, और जो कि हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस जो फर्स्ट नंबर पे ही है। और कंट्रोल ए
कितना है यहाँ पे आपको नाम, यहाँ पे नहीं डालना है। यहाँ पे अगर आप डालेंगे तो ये 200 डालेंगे तो 200% पकड़ेगा। इसको आपको पता है 2,70,000 का डबल कर दिया ये, परसेंटेज में नहीं ना आपको देना है। तो एक बार एंटर करेंगे, जब यहाँ पे आ जाएगा तब यहाँ पे 200 आपको डालना है। तब नीचे आप देख सकते हैं 2,70,000 में 200 प्लस हो गया। एंटर करना है। अब आपको एंटर यहाँ पे भी करना है। ओके ओके। कितने दिन का क्रेडिट पीरियड हमको दिया है? 15 दिन का। 15 दिन में हमको पैसा दे देना है। एंटर। ओके 16 अप्रैल तक आपको पैसा दे देना है। फिर आप क्या करना है, बिंग गुड्स परचेस, इस तरह से यहाँ पे हम नरेशन मेंशन कर देंगे। पहला दूसरा क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में हमें लोन लेना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना होगा। इसमें लोन लेंगे तो आप इंटरेस्ट भी इनेबल करना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑन 1 मई 2022 कंपनी रिसीव अ चेक एज लोन ऑफ 2,50,000 फ्रॉम श्रीराम फाइनेंस एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 40% पर एनम। कंपनी एग्री टू पे इंटरेस्ट ऑन क्वार्टरली बेसिस। हम लोन ले रहे हैं 2,50,000 का, जो कंपनी मतलब श्रीराम फाइनेंस दे रही है 14% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। तो हम एग्री हुए हैं क्वार्टरली चार्ज मतलब इंटरेस्ट पे करने में। तो चलिए हम सबसे पहले बाउचर में जाते हैं, F6 में जाते हैं और हम इंटरेस्ट मतलब रिसीव कर लेते हैं लोन। F2 करेंगे, डेट चेंज करेंगे, कब ले रहे हैं, 1 मई को ले रहे हैं। ओके। LC करेंगे, लेज़र नहीं बना है तो हम लोन फ्रॉम श्रीराम फाइनेंस, उसके बाद एंटर करेंगे और यहाँ पे अनसिक्योर लोन कर देंगे क्योंकि हम श्रीराम फाइनेंस लेंगे। और यहाँ पे कल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यहाँ पे एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन को एस करेंगे। अब यहाँ पे बताना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रेट में आना है और यहाँ पे बताना पड़ेगा कितना परसेंट है, 14% पर एनम, 14% कैलेंडर ईयर। और आपको पता है कि जो हम लोन लेते हैं मतलब लाइबिलिटी हमारे ऊपर चढ़ती है उसका बैलेंस क्रेडिट होता है। तो हम क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे ले लेंगे। 1 अप्रैल को हम एंटर, हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल और यहाँ पे राउंडिंग मेथड यहाँ पे है तो इसे भी अगर इनेबल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं करना है, इसे नॉट अप्लीकेबल कर देना है। ओके, कुछ नहीं, बस इतना ही। ओके, कंट्रोल ए। कितना ले रहे हैं, 2,50,000। एंटर। कहाँ पे ले रहे हैं हम, बैंक में आ रहा है, SDFC बैंक पे चूज़ कर लेंगे। और एस्टिमेट नंबर मीन्स मतलब चेक नंबर, तो हमारा यहाँ SBI का चेक हमें काट के दिए हो। साहिल ट्रेडिंग कंपनी हमारी कंपनी है। चेक नंबर यहाँ पे 113101, 113101 चेक नंबर हो गया। किस बैंक का चेक है स्पेसिफाई नेम करेंगे, SBI का है तो हम SBI, उसके बाद एंटर करेंगे और यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस रिसीव हो रहा है उन्हीं से अमाउंट। बिंग टेकन लोन फ्रॉम श्रीराम फाइनेंस ऑन 14% इंटरेस्ट रेट। कंप्लीट, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया कि मई को हमने लोन ले लिया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। उसके बाद अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे क्रिएट 2 बाउचर क्लास अंडर सेल्स बाउचर टाइप। 2 बाउचर क्लास बनाना है। बाउचर क्लास कहाँ से बनेंगे, ये भी हम आपको बनाएंगे, वो भी सेल्स के अंडर में बनाना है, सेल्स बाउचर टाइप के अंदर बनाना है विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। और यहाँ पे जैसे ऐसे कहा है, जैसे क्लास नेम हो गया तो क्रेडिट सेल्स से, और ग्रुप इंक्लूड ओनली सन्डी डेटर। ग्रुप इंक्लूड किया है, वहाँ पे 2 ऑप्शन पूछता है, ग्रुप एक्सक्लूड और इंक्लूड। तो इंक्लूड में हमको सन्डी डेटर को ही बेचना है ना उधार, जो कस्टमर होते हैं। 1% ऑफ सेल अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू चिल्ड्रेन वेलफेयर फंड बट शुड नॉट बी सो इन इनवाइस। इसमें कह रहा है कि जो भी हमारा इनवाइस काटे हम सेल का, उसमें से 1%, 99% तो हमारा, 1% वेलफेयर, चिल्ड्रेन वेलफेयर में ट्रांसफ़र हो जाए ऑटोमेटिकली विदाउट कोई कॉन्फ़िगरेशन किए हम। तो चलिए हम ऐसा कुछ करेंगे कि सेटिंग्स करेंगे तो कि ऑटोमेटिकली वो चिल्ड्रेन में फंड में चला जाए। तो और 4th नंबर, टोटल विल बी राउंडेड ऑफ राउंडिंग लिमिट 1। तो चलिए क्या कह रहा है, हम यहाँ पे आएंगे बाउचर में तभी आपको समझ में आएगा। अल्टरेशन में आपको पता है जब भी कभी कहेगा कि आपको बनाना है यहाँ पे
क्रिएट करना है तो आपको अल्टर में जाना है। अल्टर में आने के बाद आपको वाउचर टाइप में आना है और यहाँ पे आपको सेल्स सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आने के बाद यहाँ में एंटर करते हुए आना है नीचे। उसके बाद यहाँ पे आ जाना है नेम ऑफ क्लास में। नेम ऑफ क्लास में आपको पहले बनाना है क्या, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास नेम क्रेडिट सेल, तो क्रेडिट सेल्स एंटर करेंगे। एक्सक्लूड, फिर इंक्लूड में आपको क्या करना है, यहाँ पे संडे डेटर को ही रखना है। आपको पता है यहाँ पे इंक्लूड लिखा हुआ है ना, इंक्लूड में ओनली संडे डेटर, तो यहाँ पे संडे डेटर एंड अप लिस्ट। अब यहाँ पे पूछ रहा है लेज़र, सेल का लेज़र सेल से रिलेटेड है, इसीलिए हम यहाँ पे सेल्स का लेज़र बनाएंगे, क्योंकि हमें सेल करेंगे तभी ना ये सब होना चाहिए। सेल्स का सेल से काउंट होता है अंडर, आपको पता ही है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन कहीं नहीं करना, बस जहाँ लोन रहे थे वहाँ पे मेन लेज़र में ही क्रिएट करना। 1% यहाँ पे जाना चाहिए, हमको नहीं राउंड अप करना है यहाँ पे। और 1% जो होगा वो चिल्ड्रेन वेलफेयर फंड में जाना चाहिए। ये हमारे लिए करंट लाइबिलिटी है, क्योंकि हम इसको कलेक्ट करेंगे मंथली और हम जाके चिल्ड्रेन वेलफेयर में हम जमा कर देंगे। कंट्रोल ए और नीचे आएंगे और नीचे अब जो भी अमाउंट रहे वो राउंड अप हो जाए। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या लिखा था, यहाँ पे अब फोर्थ पॉइंट आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल बिल विल बी राउंडेड ऑफ राउंडिंग लिमिट 1। तो यहाँ पे जो भी अमाउंट आए फिर राउंड अप का एक लेजर बनाएंगे। राउंड अप का लेजर जो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इसे रखते हैं हमेशा, आपको कहीं भी रहे इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही रखना है। अब इस एक ऑप्शन और ओपन पूछने लगेगा, तो एज टोटल अमाउंट राउंडिंग लेंगे हम, जो भी टोटल अमाउंट हो उसी को ये राउंड करे उसी के अकॉर्डिंग। अब नॉर्मल राउंडिंग रखना है आपको, नियरेस्ट 1 रुपीज़। ओके ओके, पहला हो गया। अब सेकंड वाला हम देखेंगे क्या कह रहा है। इसमें आपको बनाना है कैश सेल, उसमें क्वेश्चन में लिखा था ना 2 बनाना है, कैश सेल अब बनाना है आपको। नेम क्लास नेम कैश होना चाहिए, ग्रुप इंक्लूड कैश क्या क्या हो सकता है, एक बैंक से और एक कैश, 2 ही कैश सेल हो सकता है। उसका भी 1% ट्रांसफ़र होना चाहिए, जो कैश पेमेंट हो उसका भी वेलफेयर में, ऐसा कुछ करना। राउंड अप सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे बनाएंगे कैश सेल्स, एंटर करेंगे, इंक्लूड में आएंगे, एक तो बैंक से होगा, दूसरा जो है कैश से होगा, आपको पता है। फिर उसके बाद सेल्स में जाए 99%, एंटर करेंगे, नॉट अप्लीकेबल, राउंड अप में कुछ नहीं। चिल्ड्रेन वेलफेयर में 1% जाना चाहिए, फिर उसके बाद राउंड अप हो जाना चाहिए टोटल का अमाउंट, राउंडिंग नॉर्मल राउंडिंग 1 रुपीज़ हो गया। ओके ओके, अब आपको यहाँ से एक्सेप्ट करना है विंडो। अब आप चाहते हो, अब आपको क्या करना है, कंपनी सेल करने जा रही है। यहाँ पे जो कंपनी 2 मई को कंपनी सोल्ड टू मनीष ट्रेडर्स को सेल कर रही है, पास द एंट्री यूजिंग द क्रेडिट सेल वाउचर क्लास। जो आपने वाउचर क्लास बनाया था क्रेडिट सेल का, उसमें आपको करना है। तो सबसे पहले वाउचर में आना है, आपको पता है कोई भी ट्रांजैक्शन की एंट्री करने के लिए वाउचर में आते हैं। और यहाँ पे F8 प्रेस करना है, वाउचर का शॉर्टकट। तो आपके सामने पूछेगा 2 चीज़ आपने बनाया था ना, वाउचर क्लास लिस्ट ओपन हो जाएगा, तो क्रेडिट सेल करना है, क्रेडिट सेल पे एंटर करना है। आप यहाँ पे जो इनवाइस नंबर देख रहे हैं 1 है ना, तो यहाँ पे आप देखें कि कौन सा बिल नंबर कटा है। हमने काटा है 201, यहाँ पे 001 काटा है पहला बिल कट। तो इस तरह से हमारा बिल आना चाहिए, बिल नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक हमें ना डालना पड़े। हम चाहते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक नंबर आए। ये जो इनवाइस पे नंबर पड़ा हुआ है ना, यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर नहीं दिख रहा है तो हम जूम कर दे रहे हैं। यहाँ पे अगर पड़ा हुआ है तो चलिए हम यहीं पे, अगर आपने नहीं डिफाइन किया है, इसी वाउचर में रहते हुए आपको कहीं पे भी जाना है, तो आप गो टू पे यहाँ पे जाना है, जो कि इसका शॉर्टकट Alt G होता है। इस पर क्लिक कर रहे हैं। अब आपको फिर से वहीं पे जाना है, अल्टर मास्टर में जाना है और यहाँ पे वाउचर टाइप में जाना है। फिर से आपने जहाँ पे गए थे क्लास बनाए थे वहीं सेल्स में जाना है, सेल्स वाउचर में ही करना है ना, नीचे करना है। और यहाँ पे मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग आपको ऑटोमेटिक रखने देना है। इसके नीचे जस्ट आपको यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन इसको ऐड कर देना है, यहीं से हमको पहले से सेट करना है। स्टार्ट नंबरिंग कब से होना चाहिए, फर्स्ट से आना चाहिए। विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट कितने नंबर में होना चाहिए, जैसे 3 नंबर है ना, यहाँ पे आप देखो आगे आगे बीच में देखो आप 001, तो 3 नंबर है ना, ये 3 यहाँ पे रहने देंगे। और प्रीफिक्स विथ 0, आपको पता है आगे 2 जीरो रहेगा तो एक लास्ट में 1 रहेगा। इस तरह से अगर बनना चाहिए जैसे वहाँ पे था। एंटर करेंगे 1 अप्रैल से। प्रीफिक्स पहले क्या होना चाहिए, तो STC है, यहाँ पे आप देख सकते हैं STC बना हुआ है।
अगर अब बिल में साहिल ट्रेडिंग है तो मतलब ये हम लोग का हमने कंपनी का नाम जो बनाया था अपना कंपनी, वो अमन नाम से बनाया था, बट यहाँ पे हमने बिल में नहीं मेंशन किया था, इसलिए ये जो है साहिल ट्रेडिंग मान लो आप हमारी कंपनी है, तो हम इसे मान के चल रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे STC/, फिर उसके बाद यहाँ आपका हो गया काम, फिर एंटर करना है और यहाँ पे एक अप्रैल से फिर से ओके। और यहाँ पे आपको लास्ट में क्या फिक्स करना है, /2022-23। इतना करने के बाद एक्सेप्ट करना है, विंडो को कंट्रोल ए, आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे वाउचर में आ गया होगा। आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे आपका सेम बिल नंबर आ गया है। हमारा कंपनी अमन ट्रेडिंग नाम से बन गया था गाइस, सॉरी, आपका इसी नाम से बनाइएगा साहिल ट्रेडिंग कंपनी, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा एंट्री करने में। अब आपको पार्टी बनाना है, कंट्रोल C करें। चलिए यहाँ पे मनीष ट्रेडर आपका क्या है, सनी डेटर है, सनी डेटर ओके। अब यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन को एस करना पड़ेगा, यहाँ पे अभी आपको बिल में हम दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम चार्ज कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं ना, इंटरेस्ट @2% मंथली कंपाउंड विल बी चार्ज एक्स्ट्रा इफ नॉट पे ऑन ड्यू डेट्स। अगर आप ड्यू डेट्स के अंदर नहीं पेमेंट करता है तो 2% मंथली चार्ज करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो भी हैवी अमाउंट यहाँ पे देने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इसे यस करते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, इसे भी यस करना है आपको। और ओवरराइड पैरामीटर ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, इसे भी यस करना है। और यहाँ पे ओवरराइड एडवांस पैरामीटर, इसे भी यस करना है। अगर ये ऑप्शन थर्ड वाला जो एडवांस ओवरराइड एडवांस पैरामीटर नहीं पूछ रहा है आपके में, तो यहाँ से अब F12 प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो जाएगा यहाँ का, यूज़ एडवांस इंटरेस्ट पैरामीटर, इसे यस कर देंगे तो आपका यहाँ पे पूछने लगेगा, इसे भी यस करेंगे। नीचे आएंगे यहाँ पे और कुछ नहीं, इसे फॉर अमाउंट एडेड इसे नो रखना है दोनों। और यहाँ पे कितना %, 2%। मंथली बेसिस पे हम तो कैलेंडर मंथ ले रहे हैं, कस्टमर का अमाउंट डेबिट होता है आपको पता ही है, ऑलवेज यहाँ पे लेना है। और यहाँ पे कब से कटना चाहिए, जो हम इनवाइस में नंबर डालते हैं ना, जो हम पूछता है वहाँ पे मेंटेन बिल बाई बिल जो ओपन होता है बॉक्स, उसमें हम इतने दिन का उधारी पे हम सेल कर रहे हैं या फिर, तो उसके अनुसार यहाँ पे होना चाहिए। और राउंड अप अगर होना करना है तो यहाँ से नॉर्मल लो और लिमिट 1 कर दो, ओके हो गया, बन गया पार्टी। और हम कुछ नहीं यहाँ पे फिलअप करते हैं, हो गया इतना। और उसके बाद सेल करना है डायरेक्टली, एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ पे पहला जो हमारा सैमसंग टैबलेट कितना पीस है, 15 पीस 15,000 का है, 15 पीस 15,000 का एंटर करना है। दूसरा जो है ब्लूटूथ ईयरबड्स कितना पीस है, 12 पीस 1650, 12 पीस 1650 एंटर हो गया। राउंड अप देखो ऑटोमेटिक हो गया, राउंड अप के सामने कोई अमाउंट नहीं है, ये आपका टोटली राउंड अप है। तो एंटर करेंगे और यहाँ से आपका देख सकते हैं इनवाइस बिल भी अपने आप ऑटोमेटिकली आ रहा है। 10 दिन का क्रेडिट पीरियड पे हम दे रहे हैं, 10 दिन के बाद अगर पेमेंट करेंगे तो इंटरेस्ट का चार्ज होगा उनके ऊपर। है देख रहे हैं एडवांस पैरामीटर जो आपने ओवरराइड एडवांस पैरामीटर अपने ओपन एडवांस किया था यस, तो उसके इसी की वजह से ये पूछ रहा है। आप एक बार और यहाँ पे पूछ रहे हैं, यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं अगर आपको कुछ चेंजेस करना है, इसीलिए हम ऐसे किए थे उसको। और यहाँ पे अब नेशन बिंग गुड सोल्ड हो गया, एंट्री हमने करा 2 मई को है, यहाँ पे देख सकते हैं डेट हमने चेंज नहीं किया था, तो यहाँ एक बार हम F2 करेंगे और 2 मई कर देते हैं, डेट हमारा चेंज हो गया है। अब एक्सेप्ट कर लेंगे, ओके हमने सेल कर दिया। अभी बाहर आना है आपको, अब अगला देखना है क्या करना है। अब हमने जो सेल किया है ऑन 6वां क्वेश्चन हमारा 31 मई 2022 को कंपनी चार्ज इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बिल अमाउंट टू मनी ट्रेडर्स चार्ज अमाउंट ऑटोमेटिकली। जो हम ऐसा कुछ करना है कि जो भी अमाउंट इंटरेस्ट का है इनको हमने जो चार्ज इन पे करना है वो ऑटोमेटिकली आए। तो आपको पता है डेबिट नोट काटना है जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट हो रहा है 1 महीने का, जैसे कि हमने 15 दिन का दिया था, 31 जुलाई को पेमेंट कर रहे हैं इनका, मतलब हम फिर से चार्ज कर ले रहे हैं 1 महीने का। अभी तो अमाउंट नहीं आया है बट चलिए हम चार्ज कर लेते हैं अमाउंट। 1 महीना पूरा हो गया, नहीं आया पैसा, मतलब मई पूरा कंप्लीट हो गया। हमने 10 दिन का दिया था टाइम इनको, तो 2 को बना था, तो कम से कम 11-12 को आ जाना चाहिए था पैसा, नहीं आया। तो हम 31 जुलाई हो गया तो इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं, पैसा उसमें उनके बिल में ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले वाउचर में जाना है, उन पैसा घटाने या बढ़ाने के लिए डेबिट या क्रेडिट नोट यूज़ करते हैं, आपको पता ही है। तो चलिए डेबिट नोट काटते हैं हम। सबसे पहले F10 प्रेस करें या फिर अदर वाउचर में जाएं, डेबिट नोट आपको यहाँ पे मिलेगा। डेबिट नोट Alt F5 होता है इसका शॉर्टकट। और आपको कैलकुलेशन करना है इंटरेस्ट का, तो Alt H करिए और यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा मोड चेंज करें। आप मोड कौन सा यूज़ करना है, यूज़ फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, इसे
आपको कंपाउंड करना है, कंपाउंड उसमें लिखा था भी क्वेश्चन में, यस हमको कंपाउंड करना है, यस करेंगे, ओके करेंगे। और F2 करके डेट कब तक करना है, 31 मई तक का करना है, तो एंटर करेंगे। और मनी स्टेटर क्या करना है, ओके। 301 रुपये हो रहा है। ये आपका 19 दिन का अमाउंट है, क्योंकि 10 दिन के, तो 10 दिन के बाद क्रेडिट पीरियड हमने दिया था, उसके बाद 19 दिन हो रहा है 31 मई तक, तो उतने दिन का अमाउंट यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन हुआ है। अगर आपको देखना है तो हम आपको दिखा भी देते हैं इसका इनका कितना हुआ है 31 मई तक, सबसे पहले दिखा देते हैं फिर एंट्री करेंगे। तो गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, डिस्प्ले पे आएंगे और यहाँ पे आएंगे स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट में आएंगे और यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन, देन आपको यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल हमको मिलने वाला है ना, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे F2 करेंगे। 31 कब का बना था, हमने कब सेल करे थे, 2 मई को, फिर 31 मई तक का हमको देखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया इनका अमाउंट, इतने पे 3,001 रुपये बना इंटरेस्ट। एक बार और एंटर करेंगे इस पर, तो एक बार और एंटर करेंगे, एंटर करते करते हम अंदर जाएंगे, इसे ड्रिल डाउन बोलते हैं, जो आप बार बार एंटर कर रहे हैं। आप यहाँ पे पूरा डिटेल्स आ गया, आपको पता है 13 मई से इनका इंटरेस्ट चार्ज होना स्टार्ट हुआ। आपको पता था इनका हमने क्रेडिट दिया था, तो आपको बोला था ना 12 या 13 ऐसे समथिंग हो जाएगा, तो 13 तारीख से इंटरेस्ट कैलकुलेशन 31 मई तक हुआ है, जो कि 19 दिन का कैलकुलेशन हुआ, 2% के रेट से इतना अमाउंट आया। आई होप क्लियर होगा आप। अब चलते हैं हम इनका अमाउंट इनके बिल में ऐड करते हैं। आपको पता है बाउचर में जाना है, आप हैं ऑलरेडी, अब कंट्रोल एच करना है, उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेशन कंपाउंड एच करना है और 31 मई करना है, तो F2 करें, 31 मई तक करना है। मनी स्टेटर ओके ओके, एंटर एंटर करते जाना है। तो हमने जो सेल करा था ओरिजिनल इनवॉइस नंबर यहाँ पूछ रहा है, तो आप यहीं पे रहते हुए गो टू में जाएंगे और यहाँ से हम डे बुक सर्च करेंगे, डे बुक में जाएंगे और जो हमने सेल किया था वहीं से कॉपी कर लेंगे। फिर मनी स्टेटर का बिल ओपन करें, फिर यहाँ पे एंटर करते हुए नीचे आएंगे, नीचे आ जाइए एंटर करते करते। अब नीचे आएंगे, अब यहाँ पे आपका इनवॉइस मिलेगा, कंट्रोल सी करें, हो गया कॉपी, कंट्रोल सी। अब बैक स्पेस कर, यहाँ स्किप करना है, बाहर आना और यहाँ पे सॉरी यही था, एंटर करेंगे और यहाँ डेबिट नोट में आप आ जाएंगे, तो यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे और एंटर करेंगे। कब का था, 2 मई को हमने सेल किया था इनको, ओके हो गया। इनको डेबिट करेंगे इतने से। अब हम यहाँ पे फिर से जब क्रेडिट करेंगे लेजर बनाएंगे इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम है, सही रिटर्न है, तो इनडायरेक्ट इनकम हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ग्रुप में कंट्रोल ए कर लेंगे, डेबिट सॉरी एक को तो हम यहाँ पे हटा दें पहले, यहाँ पे थोड़ा सा एरर आ रहा है, फिर से हम एंट्री करते हैं, कंट्रोल एच कर देते हैं, फिर उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेशन कंपाउंड सॉरी एस, फिर उसके बाद आपको मनी स्टेटर लेना है, इनका डेट नहीं है मेंशन, तो हम यहाँ पे F2 कर देंगे, 31 मई एंटर एंटर, कंट्रोल भी 2 एंटर करेंगे और यहाँ पे एक लेज़र बनाएंगे, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, एंटर करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से आप एंट्री कर सकते हैं, बिंग इंटरेस्ट ड्यू मंथ ऑफ मई का आपका है, हो गया, हमने कर दिया। अभी क्वेश्चन सॉल्व, डेबिट नोट हमने काट दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें पे। इस पे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7वें पे 31 जुलाई को कंपनी इशू अ चेक टू क्लियर द इंटरेस्ट ऑन लोन टू श्रीराम फाइनेंस। जो लोन पे इंटरेस्ट बन रहा था उसको पूरा क्लियर कर रहा है, तो इस कैसे करेंगे, तो चलिए हम इंटरेस्ट ऑन लोन को उसको क्लियर करते हैं। जो भी हमारे लोन पे इंटरेस्ट बना था उसको हम उनके अमाउंट में, जैसे कि हमने लोन लिया था उसी में ऐड करना है, फिर से फिर पेमेंट भी करना है, क्लियर भी करना है। तो सबसे पहले पता है आपको क्रेडिट होता है लोन का अमाउंट, तो उसके लिए हम क्रेडिट नोट काटेंगे, Alt F5
Alt F6 का उसका शॉर्टकट होता है Alt F6। और यहाँ पे कंट्रोल एच करेंगे। यहाँ पे क्या इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट के लिए यहाँ तो यहाँ पे कोई लिखा नहीं था कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो हम इसको सिंपल मान के इसको ऑन नहीं करेंगे तो ये सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा, तो हम ऑन नहीं करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है हमें। F2 सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट डेट आप नहीं डालेंगे तो नहीं आएगा आपका कोई भी इंटरेस्ट। तो कब तक करना है, 31 जुलाई तक करना है, 3 महीने का पूरा। तो यहाँ पे फिर से क्रेडिट करेंगे, लोन फ्रॉम श्री राम फाइनेंस क्रेडिट करेंगे, फिर से अमाउंट बढ़ाएंगे हम और एंटर करते हुए आएंगे आगे। और आप देख सकते हैं 3 महीने का 8,726 रुपया हो रहा है, 0.03। और क्रेडिट करेंगे, फिर से एक लेज़र बनाएंगे हम, बना नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन ओके, जो हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। आपको पता है कि हमें इंटरेस्ट देना है तो इसलिए हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ओके करेंगे। और उसके बाद एंटर करने के बाद अब आपको यहाँ पे नरेशन मेंशन करना है, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू फॉर द मंथ ऑफ ड्यू फर्स्ट क्वार्टर। आपको पता है क्वार्टरली पेमेंट करना है, क्वेश्चन में था मतलब क्वार्टरली बेसिस में हमें पेमेंट करना है, तो फर्स्ट क्वार्टर का पेमेंट इंटरेस्ट है ये, ओके। फिर एंटर करना है, ओके करना है। अब इनका अमाउंट जो बढ़ा हुआ है उनका पेमेंट भी करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेक इशू करे है ना, तो मीन्स पेमेंट भी कर दिए। तो F5 आपको प्रेस करना है और 31 जुलाई को पेमेंट करना है, 31/5 को। फिर यहाँ पे डेबिट करना है श्री राम फाइनेंस, इनका जो सॉरी नहीं हुआ था, F2 करेंगे। और यहाँ देखेंगे क्रेडिट नोट एक कटा था, ये अमाउंट इनका जुड़ा हुआ है, प्लस हो गया है, फिर भी एक्सेप्ट नहीं हुआ क्या होने के बाद अभी हम बैक स्पेस करते हैं, फिर से उसके बाद जाते हैं वाउचर में, पेमेंट में हम फिर से F5 और इनका लेज़र लेते हैं श्री राम फाइनेंस, लोन फ्रॉम श्री राम फाइनेंस एंटर करेंगे। इनका अमाउंट जुड़ा नहीं है क्या गाइस, एक मिनट आप यहाँ से बाहर आएंगे और यहाँ जाके फिर से हम देखेंगे डे बुक में और मनी ट्रेडर का ओपन करेंगे। डेबिट नोट इनका हुआ था इशू और क्रेडिट नोट वाला जो है पता नहीं अमाउंट उनका प्लस नहीं हुआ गाइस, एक मिनट, 31 जुलाई को हुआ है, सेम अमाउंट ने परचेज लोन लिया था तो उसमें इनवॉइस नंबर कोई था नहीं, उसमें क्या रहेगा, एंटर करेंगे। इनके अमाउंट में हमने अमाउंट जोड़ दिया, ऑटोमेटिकली आपका अमाउंट आया था। इंटरेस्ट ऑन लोन ओके। अब हम जाके देखते हैं बैलेंस शीट एक बार, और यहाँ लोन ये रहा, इसमें हम एंटर करेंगे और देखेंगे लोन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट पेमेंट में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। पेमेंट F2 करेंगे, 31 जुलाई, उसके बाद ये पार्टी लेंगे। हाँ अभी आया, देख रहा हूँ, पता नहीं अमाउंट आ नहीं रहा था, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, यहाँ पे अमाउंट अभी आया। और इंटरेस्ट का अमाउंट बस आपको पेमेंट करना है, तो 8,726.03 से इनको क्रेडिट करना है। टोटल अमाउंट इंटरेस्ट का निकल के आ गया बाहर। अब आपको पेमेंट करना है HDFC से, ओके। अगर आपको राउंड अप करना है तो आप राउंड अप भी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं भी कर सकते हो। तो चलिए राउंड अप हम यहाँ पे कर देते हैं पेमेंट। यहाँ पे हम
0.03 हम इसे राउंड अप कर देते हैं। इनका इसको हम एस्टीमेट नंबर यहाँ पे दे देते हैं। एस्टीमेट नंबर कहाँ पे है? 88,901, 88,901, एंटर एंटर। और यहाँ से हम श्रीराम फाइनेंस के फेवर में हम चेक काट रहे हैं और राउंड अप कर देंगे 3 पैसे को। हो गया। बिंग पेमेंट मेड। ओके, पेमेंट भी हो गया इनका इंटरेस्ट का। अब आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आ रहा है? 31 जुलाई को मनी ट्रेडर्स क्लियर द इंटायर ड्यू अमाउंट विद द इंटरेस्ट के साथ बाई चेक पास द नेसेसरी एंट्रीज। तो चलिए, हमको सबसे पहले 31 जुलाई को ये करना है पेमेंट। तो हम मई का बस इंटरेस्ट चार्ज किए थे ना, 2 बार और काटना। मई, जून, जुलाई, 3 महीने का हुआ ना जुलाई तक। तो 1 महीने का तो हमने काट दिया था डेबिट नोट, उनके में 2 महीने का और इंटरेस्ट चार्ज करके प्लस करना है। तो चलिए फिर से बाउचर में चलते हैं और यहाँ पे फिर से हम डेबिट नोट के लिए Alt F5 और फिर से हमको डेट करना है। फिर अब की बार तो आपका 31 जून होना चाहिए। 30 जून तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि 1, 2 और 31 एक्सेप्ट करता है एजुकेशन मोड टैली में। तो चलिए हम 1 जुलाई लेते हैं। पहली बात तो 1 जुलाई, Ctrl H से आप यहाँ पे मोड चेंज करिए इंटरेस्ट वाले में। और यहाँ पे कंपाउंड था, यस करेंगे इसे। मनी ट्रेडर का था, यस। यहाँ पे 5,116 रुपये और आपने कॉपी किया था उसको बिल को, तो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। 2 को चबा था और एक्सेप्ट। ओके, फिर से रिसीव, एंटर, Ctrl R। मई की जगह पे यहाँ पे हम कर देंगे जून। ओके, एक बार और काटेंगे, फिर से डेट चेंज करेंगे। आपको अब 31 जुलाई का काटना है। 31 जुलाई, Ctrl H करना है। उसके बाद यूज इंटरेस्ट कंपाउंड, इसको यस करना है। मनी ट्रेडर, ओके, इसमें फिर से 4,800 कुछ है समथिंग। Ctrl V, डेट 2 को इनवाइस कटा था, हमने सेल करा था उनको। फिर ओके, 4,895 रुपये आ रहा है। Ctrl R, जून, फिर जुलाई का। ओके, एक्सेप्ट करेंगे। अब आपको चलना है, पेमेंट करेंगे। अब उनका पेमेंट हम यहाँ पे रिसीव कर ले रहा है। तो यहाँ पे आपको पता है कि रिसिप्ट में आएंगे, रिसिप्ट करके F2 करेंगे और 31 जुलाई को हम यहाँ पे बैलेंस रिसीव कर लेते हैं। किसका था? मनी ट्रेडर का था, 2,57,812। ओके, इसी बिल से आ रहा है अमाउंट। कहाँ पे आ रहा है? SBFC बैंक में। चेक नंबर यहाँ पे हम डाल देंगे, कौन सा चेक नंबर है? 856454, 856454। ओके, बैंक कौन सा है? स्पेसिफाई बैंक, एक्सिस बैंक, मनी ट्रेडर। ओके, बिंग अमाउंट रिसीव। ओके, सारा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है गैस। यहाँ पे रिमेंबर पॉइंट है, तो इसे भी आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। तो सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब हमको देखना है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस। तो बैलेंस शीट में चलते हैं और आपका अमाउंट आपको देखना है। ये रहा आपका अमाउंट। इतना अमाउंट आपका आना चाहिए, 12,23,686 रुपये इतना आपका आता है। तो आपने सही किया है, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ इधर उधर करें। और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे तो आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है, आपको 52,038 रुपये यहाँ पे इस तरह से। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा।